नमस्कार प्यारे भक्तों, भक्ति रस कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सुबह आँख खुलते ही बोले गए कुछ पवित्र शब्द आपका पूरा दिन बदल सकते हैं। शास्त्रों में एक ऐसा दिव्य मंत्र बताया गया है जिसका जाप स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। मान्यता है कि इस मंत्र के स्मरण से मन में सकारात्मकता आती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और दिन शुभ भाव से प्रारंभ होता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि वह पवित्र मंत्र कौन सा है, उसका सही उच्चारण कैसे करें और प्रातः काल उसका जाप करने का महत्व क्या बताया गया है। तो आइए भगवान का स्मरण करते हुए आज की दिव्य कथा प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री हरि। स्त्री हो या पुरुष प्रातः काल आंखें खुलते ही करें इस मंत्र का जाप। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह आंख खुलते ही ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे पूरे दिन भगवान की कृपा बनी रहे? क्या सचमुच बिना स्नान किए भी भगवान का स्मरण करना शुरू होता है? क्या केवल एक मंत्र का जाप आपके दिन की दिशा बदल सकता है? सनातन धर्म के शास्त्रों में एक ऐसा अद्भुत मंत्र बताया गया है जिसका जाप प्रातःकाल आँख खुलते ही करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का श्रद्धा और विश्वास के साथ स्मरण करता है उसके मन में सकारात्मक विचार आते हैं, दिन मंगलमय बनता है और भगवान शिव सहित सभी देवी देवताओं तथा नवग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले आइए उस दिव्य मंत्र का जाप करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुते बुधस्वत गुरु शुक्रा शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इस मंत्र में ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य, चंद्रमा और सभी नवग्रहों का स्मरण किया गया है। इसका भाव है, प्रभु मेरा यह प्रभात मंगलमय और प्रत्येक कार्य सफल हो और मेरे जीवन में दुख भय तथा नकारात्मकता दूर हो जाए। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस मंत्र का जाप बिना स्नान किए ही क्यों बताया गया है? शास्त्र कहते हैं कि सुबह जैसे ही मनुष्य की आंख खुलती है उस समय उसका मन सबसे अधिक शांत और निर्मल होता है। उस क्षण सबसे पहले भगवान का स्मरण करना ही वास्तविक पूजा मानी गई है। स्नान शरीर को पवित्र करता है लेकिन भगवान का स्मरण मन को पवित्र करता है, इसलिए जागते ही ईश्वर का नाम लेना श्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि बिस्तर से उठने से पहले भगवान को प्रणाम करो, फिर इस मंत्र का जाप करो। ऐसा करने से दिन की शुरुआत शुभ विचारों से होती है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का भी विशेष महत्व बताया गया है। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय साधना, जप, ध्यान और ईश्वर के स्मरण के लिए सबसे उत्तम माना गया है। जो व्यक्ति इस समय भगवान का नाम लेता है उसका मन धीरे धीरे शांत, स्थिर और सात्विक बनने लगता है। महादेव स्वयं कहते हैं कि जो भक्त दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करता है उसका मन कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता, उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने कर्मों को अधिक एकाग्रता से कर पाता है। लेकिन ध्यान रखें, केवल मंत्र जप लेने से ही जीवन नहीं बदलता। मंत्र तभी फलदायी माना गया है जब उसके साथ अच्छे कर्म, सत्य, दया, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास भी हो। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि सुबह उठते ही किसी से कटु वचन ना बोलें, क्रोध ना करें और सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करें। यही दिन की सबसे शुभ शुरुआत है। अब प्रश्न यह है कि इस छोटे से मंत्र में आखिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा और सभी नवग्रहों का नाम एक साथ क्यों लिया गया है? इन सभी का हमारे जीवन से क्या संबंध है और इनके आशीर्वाद से जीवन में कौन कौन से शुभ परिवर्तन आते हैं? इस मंत्र का रहस्य और प्रत्येक देवता का महत्व। ओम नमः शिवाय। अब तक आपने जाना कि सुबह उठते ही इस मंत्र का जाप क्यों शुभ माना गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस छोटे से मंत्र में इतने सारे देवताओं और नवग्रहों का नाम एक साथ क्यों लिया गया है? आइए अब इस रहस्य को समझते हैं। एक बार फिर इस दिव्य मंत्र का स्मरण करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुते बुधस्वत गुरु शुक्र शनि राहु केतव
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इस मंत्र की पहली पंक्ति में ब्रह्मा का नाम आता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। उनका स्मरण हमें नई शुरुआत, नई सोच और रचनात्मक शक्ति का आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए दिन की शुरुआत ब्रह्मा जी के स्मरण से होती है। इसके बाद आता है मुरारी अर्थात भगवान विष्णु। भगवान विष्णु पालन करता है, वे संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। उनका स्मरण हमें धैर्य, संयम और जीवन में स्थिरता की प्रेरणा देता है। जब मनुष्य भगवान विष्णु को याद करता है तो उसके भीतर कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। इसके बाद मंत्र में आता है त्रिपुरांतकारी अर्थात भगवान शिव। यह नाम शिव जी को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने त्रिपुर नामक 3 असुर नगरों का संहार किया था। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह भी माना जाता है कि महादेव हमारे भीतर के 3 बड़े शत्रुओं अहंकार, क्रोध और अज्ञान का नाश करते हैं। जब सुबह सुबह शिव का स्मरण किया जाता है तो मन में शांति, साहस और वैराग्य का भाव जागृत होता है। शिव केवल संसार के देव नहीं बल्कि कल्याण के देव हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ और महादेव कहा जाता है। अब मंत्र में आता है भानु अर्थात सूर्य देव। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। उनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सूर्य हमें ऊर्जा, आत्मविश्वास और काम करने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए सुबह उनका स्मरण विशेष शुभ माना गया है। इसके बाद शशि अर्थात चंद्रदेव का नाम लिया गया है। चंद्रमा मन के स्वामी माने जाते हैं। यदि मन शांत है तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। इसलिए चंद्रदेव का स्मरण मानसिक शांति और संतुलन का प्रतीक माना गया है। अब मंत्र में भूमिशुद्ध अर्थात मंगल ग्रह का नाम आता है। मंगल साहस, पराक्रम और आत्मबल का प्रतीक है। उनमें हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। फिर बुध का नाम लिया गया है। बुध बुद्धि, वाणी और विवेक के अधिष्ठाता माने जाते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। उसके बाद गुरु अर्थात बृहस्पति का स्मरण किया जाता है। बृहस्पति धन, धर्म और सद्बुद्धि के प्रतीक है। कहा जाता है कि उसके जीवन में गुरु का आशीर्वाद होता है, उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकता। फिर आता है शुक्राचार्य, ज्ञान, कला, सौंदर्य और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। उनका स्मरण जीवन में संतुलन और सुख की कामना का प्रतीक है। इसके बाद शनिदेव का नाम लिया गया है। बहुत से लोग शनि से डरते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। इसलिए यदि कर्म अच्छे हों तो शनिदेव का आशीर्वाद भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अंत में राहु और केतु का स्मरण किया जाता है। इन दोनों ग्रहों को जीवन के रहस्यमय और अप्रत्याशित परिवर्तनों का प्रतीक माना गया है। उनका स्मरण यह संदेश देता है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, यदि ईश्वर का स्मरण बना रहे तो मनुष्य धैर्य के साथ आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि इस छोटे से मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का स्मरण समाहित माना गया है। यह केवल शब्दों का समुद्र नहीं बल्कि दिन की शुरुआत, शुभ भाव, ईश्वर स्मरण, सकारात्मक सोच करने की एक सुंदर परंपरा है। लेकिन क्या केवल मंत्र पढ़ लेना ही पर्याप्त है? क्या इसके जाप की कोई विशेष विधि भी है? कौन सी गलतियां इस मंत्र का प्रभाव कम कर सकती हैं? और सुबह उठते ही ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो शास्त्रों में अत्यंत शुभ बताए गए हैं? सुबह उठते ही क्या करें? इस मंत्र की सही विधि, सावधानियां और महादेव का संदेश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब तक आपने इस दिव्य मंत्र का अर्थ और उसमें वर्णित सभी देवी देवताओं तथा नवग्रहों का महत्व जाना। अब प्रश्न यह है कि इस मंत्र का जाप कैसे किया जाए ताकि इसका आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे ही सुबह आपकी आँख खुले तुरंत मोबाइल फोन देखने या किसी चिंता में पड़ने के बजाय कुछ क्षण भगवान का स्मरण करें। मन ही मन 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें और फिर इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुते बुधश्वर गुरु शुक्रा शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इस मंत्र का जाप 1 बार, 3 बार या 11 बार किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाप केवल होठों से नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से होना चाहिए। शास्त्रों में सुबह उठने के बाद 5 शुभ कार्य बताए गए हैं। पहला, भगवान का स्मरण करें और अपने जीवन के लिए उनका धन्यवाद करें। दूसरा, अपनी दोनों हथेलियों को देखें। एक प्रसिद्ध श्लोक है,
कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसका भाव है कि हमारी हथेलियों में लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान गोविंद का निवास माना गया है, इसलिए दिन की शुरुआत अपने कर्मों पर विश्वास के साथ करें। तीसरा, बिस्तर से उठने से पहले पृथ्वी माता से क्षमा मांगें, क्योंकि हम पूरे दिन उनके ऊपर चलते हैं। यह विनम्रता का प्रतीक है। चौथा, स्नान के बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करें और यदि समय हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। पांचवा, हर घर से निकलते समय माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें। शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं। सुबह उठते ही क्रोध करना, कटु वचन बोलना, बिना कारण किसी की निंदा करना, नकारात्मक विचारों में डूब जाना या पूरे समय केवल धन की चिंता करना, ये आदतें मन को अशांत कर देती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि दिन की शुरुआत जितनी शांत होगी, पूरे दिन का प्रभाव भी वैसा ही रहेगा। यह भी समझना आवश्यक है कि कोई भी मंत्र जादू नहीं है। सनातन धर्म में मंत्र का उद्देश्य मन को ईश्वर की ओर लगाना, सकारात्मक सोच विकसित करना और अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करना है। यदि व्यक्ति केवल मंत्र पढ़े लेकिन धर्म गलत करे तो केवल मंत्र से जीवन नहीं बदलता। इसलिए महादेव हमेशा कर्म की पवित्रता पर बल देते हैं। महादेव का एक सुंदर संदेश है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, दूसरों का सम्मान करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुख, शांति और संतोष से भर जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रत्येक दिन शुभ हो तो सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करें, इस दिव्य मंत्र का श्रद्धा से जाप करें और पूरे दिन अच्छे कर्म करने का संकल्प लें। यही इस मंत्र का वास्तविक रहस्य है। आइए अंत में एक बार फिर इस पवित्र मंत्र का सामूहिक पाठ करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुते बुधश्वत गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यह प्रस्तुति सनातन धर्म की पारंपरिक प्रथाओं और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित आस्थाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक जानकारी साझा करना है।